अब हम बात कर लेते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये आपकी बॉडी के अंदर फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है वो उसको जनरेट कर रहा होता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये आपकी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, और क्योंकि आपके पास 2 किडनीज हैं तो हर किडनी के उसके ऊपर जो है वो अपना एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। एंड एज द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन, तो बिल्कुल इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड भी जो है ये 2 रीजन पे कंसिस्ट है, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। और ये जो दोनों मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स रीजन है ये दोनों जो होता है ये डिफरेंट हार्मोन्स जो होता है ये रिलीज कर होते हैं। अब इसका अगर आप डायग्राम में भी देखें तो मेड्यूला जो होता है वो अंदर वाले रीजन को कहते हैं, और कॉर्टेक्स जो होता है ये इसके आउटर मोस्ट रीजन को कहते हैं। और ये जो दोनों होते हैं मेड्यूला और कॉर्टेक्स, ये डिफरेंट सेट्स ऑफ हार्मोन्स जो होता है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल रीजन की। इंटरनल रीजन को क्योंकि हम लोग एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं, तो उसके अंदर जो होता है वो 2 हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन। एज आई टोल्ड यू कि ये एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं ये आपको फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का जो होता है वो जनरेट कर होते हैं। सो दैट्स वाई जैसे आपकी बॉडी के ऊपर कोई डेंजर सिचुएशन आती है जिसमें आपके पास डू एंड डाई सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अंदर जो होता है ये मेड्यूला एक्टिवेट होता है और ये अपनी बॉडी के अंदर से एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन जो होता है वो रिलीज कर होता है। वो कैसे आपकी बॉडी को लड़ने के लिए या भागने के लिए जो होता है वो प्रिपेयर करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसके मोड ऑफ एक्शन को देखें। सबसे पहले आपके जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज किया। ये जो है ये कंट्रोल करेगा एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स की सिंथेसिस। जैसे ही एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन जो है वो क्रिएट करना शुरू करेंगे। ये दोनों जो है ये आपके अंदर स्वेटिंग, डाइजेशन की जो है वो स्लो डाउन कर देंगे। सारा ब्लड आपके पेरिफेरल रीजन और स्केलेटल मसल्स में भेजेंगे ताकि आप जो है वो स्पीड भाग सके। देन आपके जो है वो प्यूपल को डायलेट करेंगे ताकि आपका विजन इंप्रूव हो जाए। आपके हार्ट बीट को तेज कर देंगे, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे और आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट कर देंगे। ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि इस टाइम पे ह्यूमन कॉन्शियस जो होता है वो भी आपका अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे अचानक आपके सामने से गाड़ी आ रही होती है तो आप एकदम से जब पीछे हटते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो हार्ट चेंजेस, हार्ट बीट वगैरह ये सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो इसी को हम लोग एड्रीनल रश कहते हैं। एड्रीनल रश इन सारे सिचुएशन या इन सारे जो एक्टिविटीज़ है जिसमें मेटाबॉलिक रेट का हाई होना और ये सारे जो फंक्शंस हैं ये एट द सेम टाइम ये अचानक से प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो होता है ये आपकी बॉडी को हाइपरली एक्टिव कर देते हैं। सो दैट्स वाई कुछ लोगों को जो है वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है और उनको ये जो सेंसेशन होती है एड्रीनल रश की ये अच्छी लगना शुरू हो जाती है। एंड दैट्स वाई वो फिर एडवेंचरस हो जाते हैं और वो कुछ ऐसे एडवेंचर्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि कॉर्टेक्स रीजन में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये हार्मोन्स पे जो होता है ये आपको स्ट्रेस कंडीशंस में रिलीज हो रहे होते हैं। इनके अंदर जो होता है वो 2 सेट्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स हार्मोन जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस कर रहा होता है। एंड यू शुड रिमेंबर कि ये एक सिंगल हार्मोन नहीं है, ये सेट ऑफ हार्मोन्स है। इनके अंदर जो एक एग्जांपल है वो कॉर्टिकोसोन की है। कॉर्टिकोसोन जो होता है ये आपकी इन्फ्लेमेशन रिलीज जो होती है वो इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा होता है और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को जो होता है ये मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स हार्मोन्स जो होता है ये हमेशा आपकी इन्फ्लेमेशन और या आपकी बॉडी के अंदर जब डैमेज होता है ये उस टाइम रिलीज हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास मिनरल कॉर्टिकोकॉइड्स हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो मिनरल्स का लेवल जिसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस और दूसरे मिनरल्स हैं उन सब के मिनरल्स को जो है वो रेगुलेट कर होते हैं। एंड लाइक ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स ये भी एक सिंगल हार्मोन नहीं होता बल्कि इट्स अ सेट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स और ये जो है ये कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रहे होते हैं। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ होता है वो होता है कुशिंग डिजीज़। इस कुशिंग डिजीज़ के अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं और आपकी बॉडी जो है उसके अंदर वेयरिंग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। दैट्स वाई आपकी जो बॉडी होती है वो स्वेल करना शुरू हो जाती है और इसीलिए इसे कुशिंग कहते हैं यानी स्वेलिंग डिजीज़। अगर ये सिक्रीशन बहुत कम हो तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ प्रोड्यूस होता है उसे हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं।
इसके अंदर जो पेशेंट होते हैं वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, उनके अंदर मसल मिनरल रेगुलेशन नहीं होती, दैट्स वाई उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, उनसे कोई काम नहीं होता और उनका जो है वो डेली फंक्शनिंग जो होता है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक और हार्मोन रिलीज होता है जो कि होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ये भी आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये रिलीज कर रहा होता है। एंड्रोजन हार्मोन को कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं और हमेशा याद रखें कि टेस्टोस्टेरोन हर उस हार्मोन को कहते हैं जो कि मेल डेवलपमेंट या मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो होता है वह इन्हेंस कर रहा होता है। अब ये जो होता है ये मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वली इफेक्टिव होता है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो फीमेल के अंदर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, दैट्स वाई फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी प्रॉपर या नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एंड्रोजन हार्मोन की ज़रूरत होती है। सो ये एंड्रोजन हार्मोन आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो क्रिएट करके प्रोवाइड करता है और ये जो होता है वो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और मेल के अंदर सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक जिसमें वॉइस का जो है वो डीप होना, बियर्ड या फेशियल हेयर्स का आना, उनको जो होता है वो रेगुलेट कर रहा होता है। तो इस तरह से एड्रीनल हार्मोन्स जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। आपने हमेशा याद रखना है कि हम लोग एड्रीनल हार्मोन या एड्रीनल ग्लैंड को जो है वो एसोसिएट करते हैं स्ट्रेस के साथ। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ये वो लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, उनके अंदर एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ब्लड प्रेशर की डिजीज़ आना शुरू हो जाती है या फिर उनका जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो आपने अक्सर फील किया होगा कि आपके इन्वायरमेंट में जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन्स लेते हैं उनका मूड जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है और उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। और ये दोनों रीजंस जो है ये इसकी एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा रिलीज़ की वजह से होती हैं।